मां भारती को प्रणाम करता हूं, सब तेज गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों खूब सारा लाड प्यारा और सभी लोगों को सुबह की राम। आज मैं आपके 5 परेशानियों के बारे में बात करता हूं उपाय सहित। तो आज के मुद्दे ये हैं, सेवकों का सुख क्यों नहीं मिलता, टोने टोट के परेशान क्यों करते हैं, घर की जमीन यदि अच्छी नहीं हो तो फिर घर में सुख नहीं होगा, क्या करें। ऐसे ही कुछ विषयों पर हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ धन निकल कहां रहा है, इसके उपाय। शायद ये उपाय आपके बहुत काम आएंगे, शायद ये सारी परेशानियों से आप बहुत जल्दी निजात पाएंगे। लेकिन शुरुआत करें मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, भाग्य पक्ष इस दिन बहुत मजबूत नहीं है। रुक रुक कर आपको अपने कार्यों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, यानी एकदम स्मूथ रोड नहीं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, और इसलिए कहीं रुकना भी पड़े या एकदम आपका कार्य ना बने तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, हंसिएगा, मुस्कुराइएगा, फिर आगे बढ़ जाइएगा। पूरा दिन व्यर्थ में भागदौड़ हो सकती है, लेकिन भागदौड़ तो होगी, कुछ काम तो होगा भागदौड़ का। जल्दबाजी में आप अपना कार्य बिगाड़ लेंगे, इसीलिए आप कोशिश ये की, जल्दबाजी में आप अपना कार्य बिगाड़ लेंगे, इसीलिए आप कोशिश ये कीजिए कि बहुत ज्यादा परेशान होकर कार्य ना करें। मान के चलें कि परेशानियां आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन कार्य हो जाएगा। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। इस दिन कपोल कल्पनाओं से जरा सा दूर रहें और विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में ध्यान दें। इधर उधर मत सोचना ज्यादा, नहीं तो दिक्कत होगी, समय वेस्ट हो जाएगा और एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। उपाय क्या करेंगे? मन को शांत करने के लिए ओम ऐं सरस्वते नमः इस मंत्र का जप कीजिए और फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, मन में बहुत रोचक और उपयोगी विचार रहेंगे। जो विचार ऑफिस के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे ही, आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। और यदि आपकी राह में कोई रोड़ा आएगा भी तो इस दिन भाग्य पक्ष अच्छा है, आपका हौसला अच्छा है, उत्साह अच्छा है, आप अपने हौसले से उससे पार पा लेंगे। कुल मिला के ये दिन वो दिन है जिस दिन आप अपने विचारों की वजह से आगे बढ़ेंगे। कुछ नया ही सोचिए, फिर कुछ ऐसा विचार बनाइए जो आपको आगे कहीं किसी मंजिल तक ले जाए। कुछ ऐसी बढ़िया बात सोचिए जिससे आपको आगे जाकर बहुत लाभ हो। कुछ नई प्लानिंग कीजिए। एक सावधानी लेकिन जरूर रखिएगा, और वो ये है, इस दिन जो लेबर करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनका जरा सा ख्याल रखिएगा। उन पर कटाक्ष मत कीजिएगा, उन्हें उल्टी सीधी बात मत कहिएगा, और मीठी इलायची का सेवन जरूर कर लीजिएगा। थोड़ी सी मीठी इलायची उनमें रखिए और उसे चूसते हुए अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक रखेंगे। मिथुन राशि, हर कार्य में अनुशासन रहेगा, और जब अनुशासन होता है तो कार्य बड़े सरलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। अनुशासन भी होता है, कार्य भी सरलतापूर्वक संपन्न होते हैं, तो मन में उत्साह, उमंग रहती है। इस दिन पदोन्नति हो सकती है या पदोन्नति के चांसेस बन सकते हैं। दफ्तर में भी आपसे लोग स्नेह करेंगे, आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, व्यापारियों को लाभ होने के योग बन रहे हैं। हो सकता है कोई नई चीज आपको मिले या आपसे लोग खुश हों, जिससे आपका व्यापार बढ़े, कुछ सामान अच्छा सा बिके, आदि आदि आदि। एक सावधानी जरूर लेकिन बरत लीजिएगा। इस दिन झटका लग सकता है बिजली का, तो बिजली के उपकरण थोड़ा सा सावधान है। कोई बिजली ठीक करते वक्त भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। उपाय क्या करेंगे? जब भी मन शिथिल हो, अंगूर का सेवन कर लीजिएगा और आसपास के लोगों को भी करा दीजिएगा। आप भी उत्साह में और वो भी उत्साह में, कार्य बढ़िया बनेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, और आज हम कुछ ऐसी समस्याओं की बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां लाते हैं, जैसे भूमि की समस्या, भूमि दोष की समस्या, टोने टोटकों की समस्या,
गर्भवती महिलाओं की कुछ ऐसी समस्या, घर के बच्चों की ऐसी समस्याएं, सेवकों की बहुत सारी समस्याएं, जैसे वो टिकते नहीं है, क्यों नहीं टिकते, आदि आदि, ये सारी बातें कर रहे हैं। और साथ ही साथ कहीं कहीं ये परेशानी आजकल बहुत बढ़ रही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, तो वहां हम क्या कर सकते हैं, उसकी वजह से ग्रस्त में परेशानी ना हो, उपाय क्या होगा इसका। और साथ ही साथ धन हानि को कैसे रोकना, कागज जो खो जाते हैं उसे कैसे पाना, कर्जदारों के कारण धन डूबता है तो उसे कैसे रोकना, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, अचानक धन डूब जाता है, क्या करें। कुछ लोगों के भाग्य में अचानक धन डूबने के योग होते हैं। ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहने की ताउम्र जरूरत होती है। खासतौर से जनवरी 2020 तक आप ऐसे हजारों किस्से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, जिन लोगों का धन अचानक डूबा। शनि की 7.5 या शनि की महादशा या राहु की महादशा अचानक किसी पे चल रही है तो ये ऐसा नुकसान कर सकते हैं। और राहु तो परेशान 40 से 45 के बीच में करेगा, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था। तो ऐसे लोगों को बहुत सावधान होकर चलना पड़ेगा। अब क्या हम हैं उसमें, उस लिस्ट में, राहु और शनि वाली लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है? उपाय करें, क्योंकि जब धन का नुकसान होगा तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि उनकी लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। लेकिन आप उपाय करते रहिए। उपाय क्या? फाल्गुनी जो नक्षत्र होता है उसमें अनार के पेड़ की जड़ निकालिए। पहले अनार के पेड़ को प्रणाम कीजिए, क्योंकि हम पेड़ों से बहुत प्यार करने वाली संस्कृति के लोग हैं। और इतनी सी जड़, थोड़ी सी मिट्टी खो दिएगा, इतनी सी जड़, पेड़ मत खराब कर दीजिएगा, नहीं तो पाप लगेगा। इतनी सी जड़ निकाल लें और उसको गले में पहन लें। जब उसको गले में हम पहन लें, उसके कुछ दिनों बाद फिर हम कोई धन का खर्च करना या निवेश करना शुरू करें, अन्यथा परेशानी होगी। यदि आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो भी पहले यह काम करें और 6 महीने तक रोजाना कपूर को जेब में रखिए। साथ ही साथ अष्टमी को श्री सूक्त का पाठ भी जरूर कर लीजिए। इससे आपका जो अचानक बह रहा है धन, अचानक डूब रहा है धन, वो रुक जाएगा। रिकवरी की बात बाद में करेंगे, लेकिन वह धन डूबना रुक जाएगा और आपके निर्णय सही होने लगेंगे। आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट्स से आपको लाभ भले ही ना हो, लेकिन हानि होनी रुक जाएगी। और अष्टमी को श्री सूक्त का पाठ करना नहीं भूलना है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत लाभकारी होता है। और खासतौर से सूर्यास्त होने के 48 मिनट के अंदर अंदर करें तो और भी बढ़िया, नहीं तो रात में निश्चित काल की पूजा में करेंगे तो और भी अच्छा है। चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद भूमि की चर्चा करूंगा। एक बात बताऊं मैं आपको, यदि भूमि खराब है, दूषित है और उस पर यदि मकान या फ्लैट्स बनते हैं तो सुख नहीं मिलेगा। कर्क राशि, मानसिक थकन थोड़ी सी रह सकती है, कुछ अहम जिम्मेदारियों को आप भूल भी सकते हैं, लेकिन ईश्वर की तरफ आपका रुझान रहेगा, धार्मिक कार्यों की तरफ आपका रुझान रहेगा। वैसे दिन सामान्य है, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बाधाओं से निपटने में आपको मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन किसी के अवगुणों की चर्चा ना करें, स्वयं में मस्त रहें और अपना कार्य बहुत अच्छे से करते रहें। उपाय क्या करना है? चावल का दान जरूर कर दीजिएगा, तो कृपा करेंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों को आज बहुत चौकन्ना होकर कार्य करना होगा। यदि कोई भी काम आप कर रहे हैं, अलर्ट हैं, तब तो है ठीक, लेकिन यदि कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो केवल जिद की वजह से कर रहे हैं, उसमें नुकसान हो जाएगा। यानी आज आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना है। अगर आपको लग रहा है कि इस कार्य को करने से नुकसान हो सकता है तो उस कार्य को फिर नहीं कीजिएगा। जिद नुकसान दे सकती है। पैसों को लेकर थोड़ी सी टेंशन दिखाई दे रही है, इसलिए
फजूल खर्ची मत कीजिएगा। शरीर के किसी अंग में दर्द होने की भी संभावनाएं हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। भोजन आदि इस प्रकार का ले, और जब सड़क पर चले या खेले कूदे तो भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए, और वो ये है, किसी से पंगा मत लीजिएगा। दिन बहुत अच्छा नहीं है, झगड़े झंझट में लाभ नहीं होंगे आपको। आज समावस्था में रहिएगा, आनंद में, परमहंस में। किसी ने कुछ कह भी दिया तो उधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए। रिएक्ट मत कीजिए, बदला मत लीजिएगा इससे, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दे दीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, पढ़ाई के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए ये दिन अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र के लोगों के लिए भी ये दिन अच्छा है। संतान की ओर से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है जो आपको खुश करे। घूमने फिरने और कुछ खरीदारी करने के योग भी बने हुए हैं, तो कुल मिला के वक्त आपके लिए अच्छा है। सावधानी लेकिन एक चाहिए, वो क्या? कुछ लोग मदद मांग सकते हैं, और उस मदद मांगने में वो आपको ठग भी सकते हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर मदद कीजिएगा, अन्यथा आपको परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? गायत्री मंत्र का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। हम लोग भूमि की बात करते हैं, कुछ भूमि सही नहीं होती, और उन पर बनाए हुए मकान या फ्लैट्स ये कभी भी अच्छे फल नहीं देते। जब भी हम वास्तु की बात करते हैं, हम कुछ दिशाओं में उलझ जाते हैं। ये दिशा अच्छी है, वो दिशा बुरी है, लेकिन जहां पर वह वास्तु निर्माण होना है, उस भूमि की बात हम सामान्यता नहीं करते, है ना? जबकि यदि भूमि दोष प्रबल है, तो दिशा परिवर्तन करने से या फिर शुद्ध वास्तु रीति से भी घर बना लेने से अच्छा फल नहीं आएगा। तय बात है, थोड़ा बहुत फर्क जरूर आ जाएगा। आप में से कितने लोग कहते होंगे इस बात को कि सब तो वास्तु से बनाया, फिर भी इतनी परेशानी है। भूमि दोष कैसे कैसे दोष उत्पन्न करता भी बताता हूं, आप सुन के हैरान रह जाएंगे, और ये करता है। लेकिन एक राहु की बात आपको पहले बता दूं, यदि भूमि का कोई टुकड़ा राहु के प्रभाव से ग्रसित है, तो वहां पर जो भी भवन बनेगा उसमें प्रेम, एकता, चैन, सुख कभी नहीं होगा। दिन भर लोग सोएंगे और रात भर जगेंगे और झगड़ा भी करेंगे। वहां पर बदबू सी रहती है, वहां पर शराब कबाब जैसी चीजें जो है माहौल को दूषित किए रहती है। खुशी नहीं मिलेगी, रिलैक्स्ड नहीं होगा। बहुत सारा धन आने पर भी एक होता ना, खुशी के लिए व्यक्ति ड्रामा करेगा, अंदर से खुशी नहीं आएगी, चिंताएं बनी रहेंगी अंदर से। और सुनिए, आपने अनेक बिल्डिंग्स या ऐसे घर देखे होंगे जहां हमेशा झगड़े रहते हैं। घर के अंदर ही राजनीति होती है, घर के अंदर ही षड्यंत्र होते हैं, बच्चों में आपस में झगड़ा रहता है, और अल्टीमेटली बच्चे बड़े होकर अलग अलग हो जाते हैं, इसी राहु की वजह से। और बताता हूं, जब भूमि दूषित होती है तो उस घर के लोगों को रात में चैन से नींद नहीं आती, बड़े परेशान रहते हैं, आंख खुलती है, डरावने स्वप्न आते हैं, शरीर में दर्द रहता है, गैस बनती है, किसी कार्य करने में मन नहीं लगता। अभी दूसरे घर में थे तो बड़े चुस्त दुरुस्त थे, खूब मेहनत करते थे, अभी इस घर में आ गए तो काम करने में मन नहीं लगता, नींद सी आती रहती है, तामसिक विचार मन में आते हैं, मन खराब हो रहा है, खराब दोस्त बन रहे हैं, अच्छे लोग घर में आ ही नहीं रहे या भाग जा रहे हैं। ऐसी स्थिति बनती है कि कूड़ा ही रहता है घर में, अजीब सी स्मेल आती है घर में। ये खराब भूमि का दोष है। अब आप कहेंगे कि हमको कैसे पता? भाई, जो मैंने लक्षण बताए हैं, अगर ये सब आपके घर में हो रहा है तो वो ठीक है, अन्यथा नहीं है। और एक दो लक्षण बताता हूं। मंगल कार्य ऐसे घरों में नहीं होते, संस्कारी कार्य ऐसे घरों में नहीं होते, पूजा तक में झगड़े झंझट और परेशानियां होती हैं,
सांस्कृतिक कार्य ऐसे घर में नहीं होते और ऐसे स्थानों पर बच्चे सही से पनप नहीं पाते, बीमार होते हैं, घर से भी शीघ्र वह दूर चले जाते हैं। जल, सीलन, धूल, गंदगी, पौधों का पनपना नहीं, रात को रोशनी की कमी महसूस होना, सेवकों का और कर्मचारियों का ना टिकना आदि समस्याओं से यहां पर रहने वाले लोग रोज जूझते हैं, रोज जूझते हैं। जब भूमि खराब होती है ना, तो 38 से 45 साल के बीच उस भूमि के मालिक या उस फ्लैट के मालिक को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, कारण चाहे कुछ भी रहे हो। उसको पेट की समस्या जबरदस्त हो जाती है, जो परेशान आगे भी करती है। पेट की समस्या लीवर, हार्ट, शरीर सबको परेशान करती है। ऐसे घर के लोगों का पैसा बहुत बर्बाद होता है इधर उधर, और पैसा खर्च करके भी खुशी नहीं मिलती। बड़ी बढ़िया सी शादी करी बेटे और बेटी की, लेकिन खुशी नहीं मिली, परेशानी और लग गई। अजीब सा डर महसूस होता है। जो भूमि खराब होती है उस घर के लोगों को पूरे स्वप्न दिखाई देते हैं। और राहु से अधिक प्रभावित जमीन, जो जमीन का टुकड़ा राहु से ज्यादा ही प्रभावित है, ऐसे लोगों के उद्योगों में या व्यापार में बहुत नकारात्मक असर पड़ता है और वो खराब हो जाते हैं। राहु के प्रभाव वाली जगहों पर जमीन के नीचे कुछ अशुभ प्रभाव मौजूद रहते हैं। ये कोई वस्तु के रूप में भी रह सकते हैं, ये कोई वस्तु के रूप में भी रह सकते हैं, ये जियोपैथ लाइंस के रूप में भी रह सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से घर में रोग, दोष, कलेश, निंदा, ईर्ष्या, झगड़े, विवाद जाते ही नहीं। करना क्या है? परेशानियां तो हैं, निराकरण क्या है? तो पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बात कर लेते हैं, उसके बाद निराकरण की बात करेंगे। तुला राशि, दफ्तर की राजनीति हो या फिर कोई विवाद हो, कहीं झगड़ा झंझट हो जाए, कोई आपको परेशान करने लगे, कुछ भी करे, लेकिन आपका दिन अच्छा है, चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी। बस आप सोच समझकर अपनी बात करिएगा, क्योंकि दिन शुभ है, इसलिए आपके कार्य आसानी से होंगे, कार्यों में सरलता रहेगी, कार्यों में सहजता रहेगी। बस एक सावधानी जरूर बरतनी है, और वो ये है कि इस दिन वृद्धजनों की बुराई करने से बचना होगा। उपाय क्या करेंगे? कुछ खास लोगों से भेंट मुलाकात हो सकती है, इसलिए जरा अच्छे से दिखें, बन ठन कर रहे, बाकी तो अपना कार्य करते रहे तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज बहुत भावुक हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जहां आपको परेशानी हो जाए। उस भावुकता की वजह से आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, प्रतिष्ठा की हानि भी हो सकती है, इसलिए कंट्रोल कीजिएगा अपने ऊपर। एक और खास बात, आज पेट साथ नहीं दे रहा आपका, इसलिए पेट को डस्टबिन समझ के कुछ भी मत डाल दीजिएगा इसके अंदर। बस सोच समझ के हल्का फुल्का भोजन लीजिएगा, अन्यथा परेशानी हो जाएगी। इस दिन एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। अच्छा दिन है, उत्साह है, आनंद है, लेकिन आज चिंतन, चरित्र, आचरण ये सब बड़े पवित्र रखिएगा। भोजन हल्का लीजिएगा। जो कार्य आपने किया नहीं है उसका धन मत लीजिएगा। झूठ मत बोलिएगा और किसी की झूठी गवाही मत दीजिएगा, अन्यथा परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? सरस्वती जी के 12 नामों को पढ़िए, फिर अपने काम पर जुटिए। 12 नाम लिखाए हुए मैंने आपको। धनु राशि, करीबी दोस्त, आपके पार्टनर्स ये नाराज हो सकते हैं, और ऐसे ही नाराज नहीं होंगे, ये आपका दिन भी मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी कहीं निंदा कर सकते हैं, अपमान कर सकते हैं, धन का नुकसान भी कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। घर से संबंधित लिए गए निर्णय बहुत सार्थक नहीं होंगे, इसलिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट इस दिन नहीं करें या कोई निर्णय इस दिन नहीं लें। वैसे भाग्य पक्ष सामान्य है,
आपके जो नॉर्मल रूटीन के कार्य हैं वो ठीक ठाक चलते रहेंगे, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, अपने घर के लोगों में, रिश्तेदारों में कमियां मत ढूंढिएगा। हम जब किसी की कमियां ढूंढते रहते हैं, आपको बड़े रहस्य की बात बता रहा हूं, गांठ बांध के रखिएगा। हम जब किसी की कमियां ढूंढते रहते हैं तो कभी ना कभी हमारे मुंह से इस तरीके की कोई बात उसके मुंह पर अवश्य निकलती है कि वह ताड़ जाता है, समझ जाता है, बाकी लोग भी समझ जाते हैं। आप बहुत दिनों तक अपने मनोभावों को छुपा नहीं सकते। जो नियमित विचार आता है वो कहीं ना कहीं मनोभाव में परिलक्षित होता है और वाणी से, भंगिमाओं से वह सामने आ जाता है और फिर रिश्ते टूटते हैं। उपाय क्या करेंगे? ये दिन बहुत अच्छे से बीते, इसके लिए पके हुए भोजन का दान जरूर कर दीजिएगा, तो ये सब ठीक करेंगे। चलिए आपके प्रश्न भी लेते चलते हैं। और बिट्टू वर्मा जी पूछते हैं, गुरुजी अपने मन को शांत कैसे करूं? या तो ये बहुत सरल है या ये बहुत कठिन है। आप ये स्वीकार कर लो, जो है सो प्रभु का, जो उसकी इच्छा होगी वही सर्वोपरि है। ठीक है, जो प्रभु देगा सो स्वीकारना पड़ेगा और उसे हंस के स्वीकार लेंगे। मेरे पास बहुत कुछ है, प्रभु नहीं चाहता वो रहे तो मैं उसे रोक नहीं सकता। मेरे पास कुछ नहीं और प्रभु चाहता हो तो वो आएगी। बस मुझे मेरा काम करना है और वो भी बहुत अनुशासन से, खुशी से, कुशलता से। आगे प्रभु इच्छा। अगर आपके मन में ये बात पैबस्त हो गई है तो मन सदा शांत रहेगा, किसी के व्यथित कराए भी व्यथित नहीं होगा। आजकल समाज में एक डर है। डर यह है कि मेरा जीवन साथी कहीं किसी और में तो इंटरेस्टेड नहीं। इस डर का एक उपाय बताता हूं। बस आइए, स्वागत है अलबुराम के उपरांत। निराकरण कैसे हो? अगर कोई भूमि ही दूषित है, सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर उपाय, ऐसी जगह रहने वाले लोगों को हमेशा नियम से यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ की महत्ता हम नहीं जानते। दो चीजें जो सबसे जरूरी है उन्हें हम नहीं करते, ध्यान और यज्ञ, और बाकी ना जाने किन किन चीजों में लगे रहेंगे। उससे कोई भक्ति हो रही है, उससे कोई देवता से आप जुड़ रहे हैं? कहीं भी नहीं। यज्ञ करने से वास्तु, पर्यावरण, मन शांत होता है, बेहतर होता है, नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मकता आती है और अनर्गल ग्रहों के प्रभाव भी खत्म हो जाते हैं। और यज्ञ भी कौन सा? या गायत्री का या महामृत्युंजय का। अद्भुत होता है। दूसरा उपाय, छोटे बच्चों के लिए खेल कूद का प्रावधान अवश्य हो। अब मान लीजिए घर बहुत छोटा है तो क्या खिलावे वहां पर? कुछ ऐसा एक कॉर्नर बना दीजिए छोटा सा, चाहे वहां चेस बोर्ड रख दीजिए, चाहे लूडो रख दीजिए, कि वहां बैठकर ही बच्चे खेला करेंगे। छोटे बच्चे, या उनका कोई टॉय हाउस है, कुछ भी ऐसा जरूर रख दीजिएगा जो वहां उस घर के बच्चे, मैं छोटे, जब मैं बच्चे कहता हूं तो मेरा मतलब वो इतने से नौनिहाली नहीं है, मतलब 18, 20, 22 साल तक के लोग उसमें हैं। तो उनकी कोई एक ऐसी जगह जरूर हो जहां वो खेल सके, एंटरटेनमेंट कर सके। ऑब्वियसली मैं टीवी की बात नहीं कर रहा। ऐसे जगहें जो राहु से प्रभावित है, ऐसे घर या ऐसी सोसाइटीज की ओर से कभी कभी शनिवार को निःशुल्क दवा जरूर बांटी जाए। एक और चीज, घर वालों को चाहिए कि कभी कभी शनिवार को जौ दूध से धोकर प्रवाहित करते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं, अभी तो बनी है लेकिन देखेंगे तो अजीब सा लगे। बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं, अभी तो बनी है लेकिन देखेंगे तो अजीब सा लगेगा। सूनापन, गंदगी सी, कभी लिफ्ट खराब, कभी बिजली खराब, कभी जनरेटर खराब, आपस में लड़ाई झगड़ा, ये सब बहुत होता है राहु से प्रभावित टुकड़े में। ये उपाय काम करेंगे। एक और चीज है, पूर्व दिशा का प्रयोग अधिक करें ऐसे घर में और पश्चिम दिशा का प्रयोग कम करें। अब मजबूरी है तो फिर है ही मजबूरी, लेकिन
कोशिश यही करें। और पूर्व दिशा में छोटे छोटे पौधे, सुंदर सुंदर फूल, वो जरूर रखा करें। ऐसे घरों में परिंदों के दाने पानी का इंतजाम जरूर होना चाहिए। एक काम जरूर करिएगा, घर की चौखट पर एक सफेद पोटली में मिश्री, काली दाल, चांदी का टुकड़ा और एक गोमेद 8-10 रत्ती का हो, वो बांध लीजिए। पोटली को मजबूती से बांधिए और उसे लटका दीजिए, या चौखट के नीचे खोद सकते हो तो खोद के वहां दबा दीजिए। बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आएगी, सकारात्मक ऊर्जा घर में रहेगी। नकारात्मक ऊर्जा जो घर के अंदर है वो धीरे धीरे समाप्त होगी। घर में खुशी और तरक्की और स्वास्थ्य और शांति आएगा। एक चीज मैं लोगों से ही कहना चाहता हूं, गड्ढे, गहरे गड्ढे वाली जमीनें नहीं लें। आश्रम चल सकता है, आश्रम, अस्पताल भी कुछ ठीक ही है, लगभग ठीक ही है, या कोई और ऐसा प्रतिष्ठान वह चल सकता है कि चलो बेसमेंट में कार पार्किंग बना दी, लेकिन रहने की जगह वह गड्ढे के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। जमीन जब भी देखें तो जरूर पता हो कि जमीन सूखी हुई ना हो। जहां पौधे नहीं होते हों, जहां घास नहीं उगती हो, वो जमीन कभी मत लीजिएगा। शमशान, मजार या समाधि वाली जमीनें गृहस्थों को नहीं लेनी चाहिए। गृहस्थ न ले, आश्रम बनना है, मंदिर बनना है, मस्जिद बननी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गृहस्थ लोग वहां रहे नहीं। एक और चीज है, दलदल वाली जमीनें बड़ी सस्ती होती हैं और हमारा मन एकदम से भटक जाता है, इतनी सस्ती मिल रही, दलदल तो सुखा लेंगे। सूख भी जाएगी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है सिविल इंजीनियर्स पे, लेकिन ये आपको कभी भी शांति से नहीं रहने देगी। एक और चीज, जहां चौड़ी दरारें पड़ती हो जमीन में, अब देखिएगा बहुत सारी जमीन ऐसी होती है बड़ी चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ती हैं मिट्टी में, वहां घर नहीं बनाना चाहिए। अब 22 जून है तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी अगर चौड़ी दरार है, बहुत पतली सी बारीक सी दरार तो आएगी मिट्टी में, लेकिन अगर चौड़ी दरार हो जाती है तो फिर वह जगह नहीं लेनी चाहिए। यदि मकान या बिल्डिंग बनाने में बड़े पेड़ों को काटना पड़ जाए तो उसका 5 गुना उसी प्रजाति का पेड़ जरूर लगाइएगा, अन्यथा वहां आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। कोई भी जमीन या फ्लैट लें तो एक अनजान की पूजा जरूर करा लें, और अनजान के नाम से भोजन, वस्त्र, धन आदि किसी को दे दीजिएगा। क्या पता हमसे किसकी अमानत में खयानत हो गई हो। बहुत सारे लोग ऐसा कर बैठते हैं, दूसरों की प्रतिष्ठा की हानि कर बैठते हैं, और ये बहुत बड़ा पाप है। या कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे दूसरों को बहुत हानि होती हो, लेकिन ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं खुश नहीं रह सकते, ये बता रहा हूं। एक और चीज, भूमि पूजन या गृह प्रवेश की पूजा में पितरों का नाम लेके उनके नाम से दान अवश्य निकाल दीजिएगा, और बल्कि कहिएगा कि ये जो मेरा घर है मेरे पितरों का ही घर है, और पितरों को प्रणाम करते हुए कहिएगा कि आप ही का घर है, आप ही की संपत्ति है। विशेषकर राहु की दशा से गुजर रहे लोग ऐसा जरूर कर दें, या किसी के भी राहु चौथे या 10वें भाव में हो तो वह ये कार्य नया घर लेने से पहले जरूर करे, अन्यथा घर फलेगा नहीं, उसमें वो बीमार रहेगा या झगड़ा झंझट होता रहेगा। और जिस भी व्यक्ति का राहु चौथे 10वें भाव को प्रभावित करता हो, ऐसे लोगों को कभी भी अपने नाम पर मकान नहीं लेना चाहिए। अब बैंक की मजबूरी है तो एक अलग बात है, तो भी नेम प्लेट अपने नाम की कभी नहीं लगाएं। घर का नाम हमेशा अपने बुजुर्गों के नाम पर रखें या अन्य किसी नाम से रख दें। जैसे मान लीजिए मैंने घर खरीदा, उसका नाम रख दिया पवन धाम, उदाहरण के लिए, लेकिन राहु का प्रभाव है 10वें और चौथे भाव पर, तो क्या करना होगा, किसी और के नाम पर रख दें। जैसे प्रभुधाम कर दिया, पितृधाम कर दिया, पितरों में से या दादाजी का नाम लिख के लगा दिया, कुछ ऐसा कर दिया। ये करने से आपके घर का वातावरण निश्चित रूप से फायदेमंद होगा।
अब घर के अंदर कभी कभी नजर टोनों का बड़ा डर रहता है, वो बहुत नुकसान करते हैं। उससे बचने के लिए क्या करना है अभी बताता हूं। मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दो। मकर राशि, काम की वजह से कहीं आप यात्रा कर सकते हैं और वहां यात्रा में आपको नए दोस्त मिल सकते हैं। कुछ अच्छे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपके लिए आगे जाकर बहुत लाभप्रद सिद्ध होंगे। आपके रोजमर्रा के कामकाज आराम से पूरे होते रहेंगे। लाभ के अवसर भी आपके सामने आएंगे। कुल मिला के समय अच्छा है, इसका सदुपयोग कीजिएगा तो जरूर कृपा करेंगे। बस एक सावधानी, पानी को बर्बाद मत कीजिएगा। देखिए, हमारा व्यवहार सीधे ग्रहों से जुड़ा हुआ है। हम यदि जल को बर्बाद करेंगे तो जो हमारा भाग्य पक्ष है निश्चित रूप से कमजोर पड़ जाएगा, फिर आपको नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? आज नीले वस्त्र पहन लीजिए। यदि वो संभव नहीं है तो नीले रंग का कोई धागा अपनी दाहिनी कलाई में बांध लीजिए। कुंभ राशि, धन को लेकर यह दिन बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है। रिश्ते नातों को लेकर भी यह दिन बहुत मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है। अपना काम आज चुपचाप करते रहिएगा, ज्यादा शोर शराबा मत मचाइएगा। इस दिन कुछ ऐसा आप कह सकते हैं जिससे परिवार के लोग आपसे थोड़ा नाराज हो सकते हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, परिवार में दखलंदाजी मत कीजिएगा। बाकी तुम सब ठीक करेंगे, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। एक उपाय जरूर कर लें और वो ये है शं शनैः नमः, इसका जप जरूर कर लीजिए तो सब ठीक है। मीन राशि, परिणामों के आधार पर आपके निर्णयों में एक बढ़िया प्रभाव झलकेगा। लोग आपसे सलाह मशवरा करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। आज आप कारोबार में कोई अच्छा बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। कुल मिला के यह दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। रुके हुए कार्यों को पूर्ण कीजिए, रुके हुए धन को पुनः पाने का प्रयास कीजिए। और विद्यार्थियों, आपको तो खूब मेहनत इस दिन करनी है क्योंकि इस दिन की गई पढ़ाई बनाए गए नोट से आपको बहुत लाभ होने जा रहा है। बस एक सावधानी रखिएगा, किसी अनजान शख्स से सलाह मशवरा नहीं करें। किसी अनजान व्यक्ति को हाल दिल ना बताएं, नहीं तो आप परेशानी में उलझ सकते हैं। कोई राज की बात ना कहें, परेशानी में उलझ सकते हैं। उपाय क्या करें? हल्दी का तिलक करें, अपने इष्ट के सम्मुख 2 मिनट बहुत ध्यान में बैठें और उसके बाद अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक है। देखिए, टोने की बात करते हैं, टोने हमें प्रभावित तो करते ही, विशेषकर उन लोगों को जिनका चंद्रमा या मुख्य ग्रह बहुत कमजोर है। तो इससे बचने के लिए क्या क्या करना है जरा लिख लीजिए। एक सफेद कपड़ा लीजिए, उसकी पोटली बनानी है। पोटली के अंदर रखिए 7 अनाज। इसे पूजा में किसी भी भारी चीज से दबाकर रख दे, किसी भी दिन। दूसरी चीज, टोनों के प्रभाव से मन उदास खिन्न सा रहता है और उससे बचने के लिए प्राणायाम करें, क्योंकि कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा है अगर घर के अंदर तो वो घर का जो ऑक्सीजन लेवल है, प्राण का स्तर है, वो कम करता है। तो गहरी सांस, अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति आदि क्रियाएं कीजिए और मस्त रहिए, कुछ भी नहीं होगा। एक मंत्र का अभ्यास जरूर कर लें, सोते समय कर लिया करें। राम लखन सिया जान की जय, बोलो हनुमान की। यह अपने आप में मंत्र ही लगता है मुझे। बस सोते समय जब भी आपको डर लगे, परेशानी महसूस करें, ऐसा कुछ भी हो, यही कहिए राम लखन सिया जान की जय, बोलो हनुमान की। और ये करते करते नींद आ जाएगी आपको और आप आराम से सोएंगे बिना डर। गले में एक छोटी सी पोटली में जटामासी पहन लेने से भी व्यक्ति के ऊपर ये सब असर नहीं होते। और या फिर नगुंडी की जड़ काले रंग के धागे में अपने गले में शनिवार को बांधने से फिर ये ऊट-पटांग असर नहीं होते। सर्पगंध की जड़ पहनने से असर नहीं होते। या घर में सर्पगंध की जड़ कहीं कोने में टांग देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रुकती। एक और चीज, ग्वार पाठे की बात बताता हूं। ग्वार पाठे का रस भी टोटके के प्रभाव
के कारण जो यदि मन कमजोर पड़ गया तो उस कमी को दूर पर देखो। टोटके का सीधा प्रभाव मन पे पड़ता है। ग्वार पाठे का रस पीना शुरू कर दिया सुबह शाम और देखिए मन मजबूत होना शुरू हो जाएगा, टोटका भाग जाएगा। किसी किसी को ये लगता है टोटके के कारण गर्भ नहीं ठहरता, तो क्या करें? खेतरी होते हैं ना, अब जैसे चैत्र नवरात्र आएंगे तो खेतरी बोएंगे, तो वह खेतरी नवमी के बाद रख लीजिएगा, बड़े काम की होती है वो, और उसको धागे से बांधकर पेट पर बांधना कीजिए। जो बिल्कुल सूख जाए तो उसे खोल दीजिए और एक खेतरी आप उगा दीजिए, खूब सारी उगा लीजिए और पेट पर रोजाना से बांधना शुरू कर दीजिएगा। 45 दिनों तक नियमित रूप से करें, रोने चाहे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग को लगता है टोटके के कारण गर्भाधान तो होता है लेकिन गर्भ नहीं रहता, तो वो एक काम और कर रहे हैं। 10 ग्राम खस व लाल चंदन के टुकड़े को, खस का टुकड़ा ले लीजिए, लाल चंदन का टुकड़ा ले लीजिए, उसे लाल कपड़े में बांधकर 1 वर्ष तक अपने बाजू में बांध लीजिए। तो उन्हें चाहा तो ऐसा नहीं होगा फिर आपके साथ। एक उपाय और भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। काले तिल, पीपल की छाल, सतावत, इन तीनों चीजों को महीन कपड़े में बांधकर सोते समय पेट पे लपेट लीजिए। तो ये जो आपकी जो सोच है ना कि गर्भ ठहरता नहीं, ठहर जाएगा। ओंगला की जड़ गले में बांधने से संतान सुख में टोटकों के कारण यदि कोई आपको भय लग रहा है और मन में लग रहा है कि टोटकों के कारण ये गर्भाधान नहीं हो रहा, वह ठीक हो जाएगा। एक और चीज, सफेद सोंठ गले में बांधने से संतान सुख में टोटकों के कारण आई कमजोरी समाप्त हो जाती है। कितनी सरल चीजें हैं और इसके असर देखिए आप, जबरदस्त असर होते हैं। करके तो देखिए। अभी एक और बहुत बड़ी समस्या है साहब, सेवकों की। घर में सेवक नहीं टिकते, क्या करें बताता हूं। लेकिन हम में से कुछ लोगों का हैप्पी बर्थडे तो पहले उन्हें जबरदस्त तरीके से कहेंगे विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत लाभ देने वाले सिद्ध होंगे। आप बहुत मेहनत से कार्य करेंगे, आपके कार्यों के अच्छे परिणाम भी आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक परेशानियां अवश्य हैं। पहली बात, अति उत्साह में आपकी वाणी का दुरुपयोग होगा, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे अपने लोग आपसे छिटक जाएंगे। बहुत सारे लोग आपको घमंडी या लालची समझने की कोशिश कर सकते हैं, तो उन्हें बहुत संभल कर आपको डील करना है। और डील करने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है कि खुद ऐसा बोले जिससे वो लोग हमें गलत नहीं समझे। बाकी दिन तो ये जो आगे आने वाले 12 महीनों के दिन तो अच्छे हैं ही, इनमें आपकी तरक्की होगी, कुछ नया कार्य आप कर सकते हैं, नई नौकरी आदि में आपको लाभ जरूर मिलेगा। उपाय कर, इन 12 महीनों को बेहतर बनाने के लिए हर बुधवार या बृहस्पतिवार कोई एक दिन ले लीजिए, इसमें मूंग की दाल का दान जरूर करना है, हरी वाली। दूसरा उपाय, रोजाना गणेश जी की उपासना जरूर कर लीजिए। जब आपने इष्ट वगैरह की सबकी उपासना से पूर्ण हो जाए, फारिग हो जाए, तो गणेश जी की उपासना जरूर कर लीजिएगा और उन्हें रोजाना हल्दी का तिलक लगाकर अपने मस्तक पर धारण करके फिर काम पर निकलिएगा। इन 12 महीनों में कुछ बहुत विशेष करके दिखाना है, ये संकल्प अभी लीजिए, गणपति जी मदद करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं कभी कभी बहनों से पूछता हूं, घर में कौन जरूरी है, बाई की पति? तो करके हंस के रह जाती है। भाई सुबह तो बाई ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ जगहों पर, कुछ घरों में या ऑफिसेज में सेवकों की समस्या रहती है। कुछ लोगों को सेवकों का सुख बिल्कुल नहीं मिल पाता है, काम बहुत बढ़ जाता है और परेशानी बहुत होती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि घर के पुरुष का मंगल बड़ा खराब है। जिसके घर के पुरुष का जो इसका अर्थ है कि घर के पुरुष का मंगल बड़ा खराब है। जिसके घर के पुरुष का जो सबसे बड़ा है उम्र में, उसका मंगल खराब होगा, सेवक नहीं रुकेगा घर में। घर की जो प्रमुख स्त्री है, उसका चंद्र और राहु यदि खराब है तो सेवक नहीं रुकेगा घर में। और ऐसे लोगों को या उनकी संतान को
रोग भी हमेशा पकड़े रहेंगे। ऐसे घरों में पति पत्नी बच्चों के मध्य शांति नहीं रहेगी। ऐसे घरों में संघर्ष की स्थिति सदा बनी रहेगी और काम बड़ी मुश्किल से बना करेंगे। जिन भी लोगों का राहु मंगल शनि खराब होता है उन्हें सेवकों का सुख मिलता ही नहीं, असिस्टेंस का सुख मिलता ही नहीं। मंगल जिनका खराब होता है वो सेवकों को डांटते बहुत है, इसकी वजह से सेवक भाग जाते हैं। जब शनि बहुत खराब होता है उनके सेवक उन्हें धोखा जरूर देते हैं और कभी नहीं टिकते। जब राहु खराब होता है तो शुरू में सेवकों से दांत कटी रोटी जैसी दोस्ती हो जाती है, बड़ा प्यार हो जाता है सेवकों से। फिर दोनों मिलकर एक नए व्यक्ति को पकड़ के उसकी निंदा रोजाना करते हैं और कुछ समय के बाद उसी सेवक से झगड़ा होने लगता है और फिर सेवक नुकसान करके भागते हैं या भागकर नुकसान करते हैं। एक और चीज, जब शनि राहु बहुत खराब हो जाता है तो उनके सेवक उन्हें गंभीर धोखा देते हैं। ऐसे लोगों को सेवकों से दूरी, असिस्टेंस से दूरी रखनी चाहिए। जो लोग सेवकों का शोषण करते हैं वैसे भी उनका शनि राहु उन्हें बहुत दुष्परिणाम देता है, मंगल बहुत दुष्परिणाम देता है। खैर, उपाय क्या करें कि हमारा सेवकों से अच्छा संबंध रहे और वो घर गृहस्थी चलाने में हमारी मदद करें, क्योंकि वह हमारी घर गृहस्थी का अहम हिस्सा होते हैं। एक तो उन्हें खूब प्यार सम्मान दीजिए। दूसरी बात, थोड़ा सा लेड, इतना सा लेड जो पेंसिल होती है काला वाला हिस्सा उसका जरा सा तोड़कर शनिवार के दिन नाली में प्रवाहित करें। दूसरी चीज, लोहा और काला लाल कपड़ा ये सेवक को नहीं देना है। शुरू में जब सेवक आए तो उसे लोहे की कोई चीज नहीं दीजिए, काला और लाल कपड़ा मत दीजिए। एक और व्यवहारिक उपाय बता रहा हूं, सेवक के साथ निंदा मंडली मत बनाइएगा कभी, फिर तो वो आपको आगे जाके परेशानी जरूर देगा। सेवकों से घर के जाले जरूर साफ कराइए। यदि सेवक कोई दुख कष्ट दे के जा रहे हैं, ऐसे घर में कुत्ता जरूर पालना चाहिए। यदि नहीं पाल सकते तो कुत्तों को भोजन तो कम से कम अवश्य देना चाहिए। ये उपाय आप करेंगे तो सेवकों से प्यार भी होगा, प्यार मिलेगा भी। शनिवार को नीले फूल जमीन में दबाने से सेवकों से बहुत लाभ और प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। अभी एक और परेशानी के कुछ उपाय बता देता हूं, जो परेशानी आजकल बहुत फैल रही है, जिसको लेकर डाउट्स बहुत होते हैं। वो है नहीं है तो बात की बात है, हम क्या जाने, लेकिन डाउट्स होते हैं। और वो क्या है, हमारे जीवन साथी के हमारे इतर कहीं और संबंध तो नहीं है। वैसे भी जब मंगल खराब होता है तो ऐसा परिणाम दे सकता है। इसे रोकने के लिए कुछ उपाय कीजिए। एक तिलक बनाइए, पीली सरसों, पिसी हुई तुलसी, धतूरा पिसा हुआ, ओंगा पिसा हुआ, तिल का तेल, और इससे तिलक करने से जीवन साथी द्वारा धोखा कभी नहीं मिलेगा। तिलक अपना भी करना, उसका भी कर दिया कीजिए, उसका मन आपसे दूर नहीं जाएगा, लेकिन अपना व्यवहार भी अच्छा रखना होगा। अर्गला स्त्रोत का पाठ जिस घर में होता है उस घर में ग्रस्त संबंध बेहतर हो जाते हैं। मंगलवार को मीठी रोटियों का दान करने से ग्रस्त संबंध बेहतर होते हैं। ओम क्रीम कुंग कुंजाय नमः के 1008 मंत्रों से जप से एक पीला धागा सिद्ध करें और इसे हाथ में पहने, और हो सके तो जीवन साथी के हाथ में भी बांध दें। आप दोनों के मध्य प्यार और इज्जत बढ़ जाएगी। तो ये वो चीजें हैं जीवन की 5 जो बहुत परेशान करती हैं, लेकिन जो मैंने उपाय बताए यदि आप इसे करते हैं तो ये परेशान नहीं करते। चलता हूं, प्रभु आपको बहुत खुश रखे, गृहस्थ जीवन में बहुत सुख शांति दे, समृद्धि दे, स्वास्थ्य दे, आपके बच्चे खूब फले फूले। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।